हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा सेंटर। मिशन बिहार पुलिस रिटर्न का ये छठा क्लास होगा, जिसमें आधुनिक भारत का सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन का पहला इंपॉर्टेंट आंदोलन था बहावी आंदोलन। देखिए, बहावी आंदोलन के प्रणेता उत्तर प्रदेश की रायबरेली निवासी सैयद अहमद बरेलवी एवं इस्लाम हाजी मौलवी मोहम्मद को माना जाता है। दो नाम याद रखना है। ठीक है, कौन कौन? सैयद अहमद बरेलवी और हाजी मौलवी मोहम्मद। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम इस आंदोलन ने ही मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया। इस आंदोलन द्वारा इस्लाम धर्म की पवित्रता को बचाए रखने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है, सैयद अहमद 1822 ईस्वी में मक्का मदीना पहुंचे। वे अरब के अब्दुल वहाब द्वारा चलाए गए बहावी संप्रदाय से प्रभावित हुए थे। सैयद अहमद 1824 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कट्टर दुश्मन के रूप में भारत लौटे। इस आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी बार पूछा जाता है, बिहार के अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, तो आंसर हो जाएगा पटना, या फिर बिहार अगर ऑप्शन में रहेगा तो बिहार होगा। दूसरा देखिए, अलीगढ़ आंदोलन। तो मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु रहा। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 20 वर्ष की आयु में अहमद खान सरकारी सेवा में गए तथा 1857 ईस्वी में विद्रोह के अवसर पर अंग्रेजों की विशेष सेवा की। अगला पॉइंट, सैयद अहमद खान के जीवन के दो मुख्य उद्देश्य क्या क्या? अंग्रेज और मुसलमानों के संबंधों को सुधारना था तथा मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार करना था। सैयद अहमद खान ने सर्वप्रथम 1864 ईस्वी में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल स्थापित किया था और एक वर्ष बाद अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए गाजीपुर में एक विज्ञान समाज की स्थापना की थी, जिसके बाद में अस्थायी कार्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लाइन, 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में और वर्तमान समय में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाया। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में की गई। उसके पहले सेम कॉलेज का नाम था एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1875 ईस्वी में स्थापित हुआ। संस्थापक कौन थे? सैयद अहमद खान। नेक्स्ट देखिए, अलीगढ़ आंदोलन ने मुसलमानों की शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक प्रगति और आधुनिकीकरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए। 1870 ईस्वी में 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर, इंपॉर्टेंट है, देखिए डब्ल्यू हंटर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है इंडियन मुसलमान। ठीक है, बुक का नाम याद रखिए, और राइटर इंडियन मुसलमान बुक के राइटर थे डब्ल्यू हंटर। तो इसमें ब्रिटिश सरकार को सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों को अपनी ओर मिलाए। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैक थे। सैयद अहमद ने कुरान पर एक टीका लिखी है तथा तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका निकाली। अंग्रेजों का राजभक्त होने के कारण राजभक्त मुसलमान पत्रिका प्रकाशित की तथा असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखा था। दो पुस्तक का नाम याद रखिए, राजभक्त मुसलमान और असबाब ए बगावत ए हिंद। ये दोनों के राइटर कौन था? सैयद अहमद ही था। अगला पॉइंट देखिए, सर सैयद अहमद खान ने हिंदू और मुसलमानों को भारत को दो आंखें कहा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस ने हिंदू और मुसलमानों को भारत की दो आंखें कहा था, तो आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। अगला देखिए, अहमदिया आंदोलन, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट आंदोलन था। तो 19वीं शताब्दी में मुसलमानों में वास्तविक सुधारों के लिए अहमदिया आंदोलन 1889 में शुरू हुआ। इस आंदोलन के संस्थापक थे मिर्जा गुलाम अहमद। इस आंदोलन का प्रारंभ पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियानगर में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश
और नियमों के उदार बनाना। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बराहीन ए अहमदिया में की है। अहमदिया आंदोलन ने कई स्थानों पर नए शिक्षा केंद्र खोले थे। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 ईस्वी में मसीहा एवं महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता श्री कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया है। अगला देखिए, देवबंद शाखा। देखिए पहला पॉइंट, देवबंद शाखा के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। इन्होंने 1867 ईस्वी में देवबंद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इस्लामी मदरसे स्थापित किए थे। 1868 ईस्वी में देवबंद के उलेमा ने सैयद अहमद खां द्वारा बनाई गई संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। इस मदरसे में कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने लगा तथा विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट, देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिवली, नुमानी, फारसी और अरबी के प्रतिष्ठित विद्वान भी थे। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा यानी वेस्टर्न एजुकेशन पे फोकस किया था, बल दिया था। अगला पॉइंट देखिए, शिवाली नुमानी महोदय ने 1884 से 85 में लखनऊ में नदवदुत उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना की थी। अगला देखिए, 19वीं शताब्दी के कुछ इंपॉर्टेंट सामाजिक सुधारकों। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पहला लाइन ही जो है काफ़ी बार ये पूछा गया है परीक्षाओं में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत सती प्रथा को समाप्त किया। देखिए, सती प्रथा से प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा किसके प्रयासों से समाप्त हुआ, तो हो जाएगा, अगर ऑप्शन में विलियम बेंटिक है तो ये होगा, नहीं तो अगर समाज सुधारक का नाम है तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। कब किया गया था, तो हो जाएगा 1829 ईस्वी में। उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 26 जुलाई 1856 को विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध कर दिया गया। ये भी समाज सुधार के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा कदम था। भारत में सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने स्त्री शिक्षा के लिए कलकत्ता में 1819 ईस्वी में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1785 ईस्वी में बंगाल के नियम 21 और 804 ईस्वी में नियम द्वारा नवजात कन्याओं की हत्या को साधारण हत्या के बराबर मान लिया गया था। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र में विधवाओं की स्थिति में सुधार एवं स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए सर्वाधिक योगदान जो है वह डी.के. कर्वे ने किया था। 1896 ईस्वी में घोंदी केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विधवा आश्रम पुणे में स्थापना किसने किया था, आंसर होगा धोंदी केशव कर्वे ने। जे.ई. बेटन ने कलकत्ता में 1843 ईस्वी में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने 1916 ईस्वी में पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पुणे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने 1843 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत दास प्रथा को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रश्न पूछेगा किस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित या बैन कर दिया गया, आंसर हो जाएगा चार्टर्ड एक्ट 1833। किसके द्वारा, तो हो जाएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। अगला पॉइंट है, 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज द्वारा अंतर्जातीय विवाह को मान्यता कर दी गई तथा साथ ही बाल विवाह का भी विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1930 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके तहत विवाह की आयु लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इसके पहले फिक्स नहीं था, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स था ये सुधार के क्षेत्र में। ठीक है, कौन सा एक्ट, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के तहत लड़की की विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष किया गया था।
उत्तर भारत में ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हिंदू लूथर के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हिंदू लूथर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे निम्न जाति से जुड़े विभिन्न आंदोलनों को। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, कई बार पूछा है गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो हो जाएगा ज्योतिबा फुले, ठीक है। तथा सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकें और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को ब्राह्मणों और उनके धार्मिक ग्रंथों से सुरक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों या दलितों के कल्याण एवं अछूतोद्धार हेतु 1924 ईस्वी में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 ईस्वी में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्ग के संस्थापक तो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका के संपादक तो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अछूतों को हरिजन यानी भगवान के जन का नाम दिया। साथ ही इनके कल्याण के लिए 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की भी स्थापना की। इसी संस्था को हरिजन सेवक संघ, काफ़ी बार बिहार एसआई में भी पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन होंगे, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। काफ़ी बार लोग कंफ्यूज होकर के भीमराव अंबेडकर मार देते हैं, लेकिन नहीं, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। 1906 ईस्वी में B.R. शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1925 ईस्वी में बी रामास्वामी नायर ने दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। यह आंदोलन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा जातीय भेदभाव के विरोध में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए, C.N. मुदालियर, T.M. नायर एवं P.T. चन्नी ने दक्षिण भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1916 ईस्वी में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। गुरुवायूर सत्याग्रह दलित जातियों के मंदिर प्रवेश हेतु मुद्दे पर हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्व करता थे के केलपन। इस आंदोलन में पी कृष्ण पिल्ले व A.K. गोपाल जैसे नेताओं ने भी भाग लिया था, ठीक है। पहले क्या था कि दलित जातियों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दी जाती थी, लेकिन उसके लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। नदार आंदोलन द्वारा 1925 ईस्वी में तमिलनाडु में सभाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता का विरोध करना तथा नदार जाति के सामाजिक कल्याण को प्राथमिक देता था। देखिए, ये टेबुलर फॉर्म में है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। निम्न जाति आंदोलन से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक बार देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन, तो ये B.R. शिंदे संस्थापक थे। बहुजन समान आंदोलन के संस्थापक थे शंकर राव यादव। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। देखिए, बहिष्कृत हितकर्मी, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संस्था थी। समाज समता संघ के संस्थापक थे भीमराव अंबेडकर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के महात्मा गांधी थे और अनुसूचित जाति परिसंघ के भीमराव अंबेडकर थे। रिवाइज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में निम्न जाति आंदोलन क्या क्या था, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए, अविरुपुरम यह केरल में था, संस्थापक थे नारायण गुरु। जस्टिस आंदोलन, तो यह दक्षिण भारत में था, C.N. मुदलियर, T.M. नायर और P. त्यागराज थे। आत्मसम्मान आंदोलन, तो यह मद्रास में चला, E.V. स्वामी रामास्वामी नायकर के द्वारा, उर्फ पेरियार उनका नाम था। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना मन्नार पद्म नाभ पिल्लई ने किया। प्रजा मित्र मंडली C.R. रेड्डी किए थे। वायोकोम सत्याग्रह, तो यह त्रवणकोर केरल में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, गुरुवायूर सत्याग्रह तो के केलपन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम देखेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो हैदर अली जो है मैसूर का शासक कब बना था, 1761 ईस्वी में बना था। हैदर अली की मृत्यु कब हुई, 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना टीपू सुल्तान, जिसको शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था।
टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम से बादशाह की उपाधि हासिल की थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम को राजधानी किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने बनाया था। नेक्स्ट देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में हुई। कब हुआ था? 1799 में ईस्वी में हुआ था। टीपू के राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। देखिए, प्रमुख आंग्ल मैसूर युद्ध कौन कौन से हुए थे? प्रथम आंग्ल ये 1767 में हुआ था, जो कि मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय 1780 से 84, वारेन हास्टिंग उस समय गवर्नर जनरल था, उस समय मैंगलोर की संधि के द्वारा इसको समाप्त किया गया। तृतीय हुआ था 90 से 92 के बीच, कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल था, वो समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि से। और लास्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और वो हार जाता है, ठीक है। तो उसमें बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है मैसूर पर। नेक्स्ट देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों की संयुक्त सेना के खिलाफ मैसूर के खिलाफ लड़ी थी। कौन कौन? मराठा, हैदराबाद और निजाम तीनों मिल करके जो है वह मैसूर के खिलाफ लड़ा, ठीक है। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम यूरोपियों का जो आगमन था भारत में उससे जुड़े हुए तथ्यों को देखेंगे। अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से अच्छे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने के लिए। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको सर्च करके ज्वाइन कीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उससे जुड़िए। हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जरूर जुड़िए, सारे वैकेंसीज का अपडेट मिलते रहेगा, हमारे क्लासेस का अपडेट मिलते रहेंगे, करंट अफेयर मिलता रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।